तो भाई लोग वैसे तो अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा प्यार इसके प्रति खत्म थोड़ी ना होने वाला है। क्या मतलब बाकी में व्यूज नहीं आ रहा था, बट अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो हमने अटैक ऑन टाइटन में कभी देखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पोर्को गलियाड, और मे भी फल्को भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉ टाइटन्स के यूजर्स की। जॉ टाइटन जो अपने जॉ एंड क्लॉस की वजह से जाना जाता है, इसकी हाइट बाकी टाइटन्स के मुकाबले में कम है, इसीलिए ये स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में भी सबका बाप है। हाँ, हमारी पीक को छोड़ के। लेकिन लास्टली इसने वॉर हैमर टाइटन की हार्डनिंग को भी ब्रेक किया था। और जहाँ तक फल्को की बात आती है तो ये जॉ टाइटन्स की एबिलिटीज को तो यूज कर सकता है, साथ ही इसके पास उड़ने की भी एबिलिटी है जीक के फाइनल फ्लूइड की वजह से। लेकिन अब आपको क्वेश्चन कि बाकी जॉ टाइटन्स के यूजर्स कहाँ हैं फिर? देखो, अटैक ऑन टाइटन जैसे एनीमे की हिस्ट्री सचमुच सर घुमाने वाली है। मतलब अगर हम सब यूजर्स को ऐड करने की कोशिश करें तो वैसे तो फाउंडिंग टाइटन के भी यूजर्स कितने रहे हैं। तो भाई लोग जिनको हमने ज्यादा देखा हम बस उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो किंग कार्ल फ्रिट्ज ने भी बाकी वॉल्स को बनाया था फाउंडिंग टाइटन की पावर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी लिस्ट में आ जाएगा। नंबर 9 राइनर ब्राउन। राइनर मार्ली का एक वॉरियर है एंड इस लिस्ट में वो है अपने टाइटन आर्मर टाइटन की वजह से। 15 मीटर लॉन्ग आर्मर टाइटन जिसकी पूरी बॉडी आर्मर से प्रोटेक्ट रहती है, इसीलिए सिंपल स्वॉर्ड से उसे मारना इम्पॉसिबल है, आपको थंडर स्पेयर की जरूरत पड़ेगी। अब इसी ने सीजन 1 में कई बॉल्स को ब्रेक किया था एंड ये आनी की तरह हार्डनिंग भी यूज कर सकता है। खैर अब आनी पे आई गए हैं तो नंबर 8 आनी लियनहार्ट। तो पहले मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूं कि यहाँ पे फीमेल टाइटन या उसके यूजर नहीं है, यहाँ पे आनी लियनहार्ट है, क्योंकि भले ही आनी के पास फीमेल टाइटन है लेकिन इसके पास कमाल की कॉम्बैट स्किल्स है जो कि इसने खुद सीखी है। इन कॉम्बैट स्किल्स की हेल्प से इसने एरन की मुंडी को भी उड़ा दिया था। इसके साथ आनी हार्डनिंग का भी यूज कर सकती है आर्मिन के लिए। अब छोड़ो उसे। लेकिन अब लास्टली कई भाइयों को डाउट रहेगा कि फीमेल टाइटन आर्मर टाइटन से ऊपर कैसे आ गई, तो इसका सिंपल सा रीजन है आनी। राइनर के पास पावरफुल आर्मर तो है लेकिन आनी भी हार्डनिंग का यूज कर सकती है। सेकंड उसकी कॉम्बैट स्किल्स जो कि उसे राइनर से काफी स्ट्रॉन्ग करती है। कॉम्बैट फाइट में आनी को हराना राइनर और बैटलटॉड की बस की बात नहीं है भाई, और इसीलिए आई थिंक आनी लियनहार्ट इज मोर पावरफुल देन राइनर ब्राउन, इसीलिए वो इस लिस्ट में आ गया। अब बात करते हैं नंबर 7 की, लारा टाइवर या मैं कहूँ वॉर हैमर टाइटन। देखो, लारा फैमिली के पास शुरू से ही एक टाइटन था जिसे हम जानते हैं वॉर हैमर के नाम से। तो वॉर हैमर टाइटन की स्पेशल एबिलिटी है कि ये हार्डनिंग के कई स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट या प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे ये कमाल की स्पाइक्स एंड हैमर्स को जनरेट कर पा रहा था। और अपनी इसी यूनिकनेस की वजह से इसने स्पाइक से एरन की बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डाला था। एंड वॉर हैमर टाइटन के यूजर का सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको नेप में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूजर जमीन के नीचे रहता है, वो भी फुल हार्डनिंग से कॉटेड। हमने देखा कि जॉ टाइटन को छोड़ के कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो हाँ, अब वो हैमर टाइटन के यूजर के तौर पे हमने लारा को ही देखा है, इसीलिए वो इस लिस्ट में है। हाँ, वो बात अलग है, एरन ने मार ली उसकी। लेकिन नंबर 6 मिकासा एक्करमन। अब एक्करमन जो कि एक स्पेशल पावरफुल क्लैन है जिन्हें टाइटन्स में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट ऑफ यमीर के अकॉर्डिंग ये टाइटन्स की जितनी पावर से पोजेस्ट करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में, एंड इसीलिए एक्करमन की स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सिंपल ह्यूमन से लाख गुना ज्यादा बेहतर होती है। और इसीलिए मिकासा सीजन 1 से इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इवन वो अपनी गैंग की सबसे पावरफुल सोल्जर थी। और इस पॉइंट में तो हमने ये तक देखा कि इसने लिवाई की स्ट्रेंथ को मैच कर दिया था। तो समझ रहे हो इसका लेवल क्या है। हाँ, वैसे कैनी भी एक्करमैन है लेकिन उसको ज्यादा दिखाया नहीं गया तो मैंने नहीं रखा उसे लिस्ट में। खैर अब हम टॉप 5 की ओर पहुंच चुके हैं। नंबर 5 आवर फेवरेट बॉय जीक येगर। अब देखो, पहले ही क्लियर कर दूं कि अपना ये लौंडा इस लिस्ट में है, ना कि बीस्ट टाइटन, क्योंकि बीस्ट टाइटन में खुद की एबिलिटी तो है नहीं। उसको जितना भी कैपेबल बनाया वो जीक ने बनाया, क्योंकि जीक खुद एक कमाल का पिचर है। एंड साथ ही बीस्ट टाइटन की लॉन्ग आर्म का एडवांटेज भी उसके पास है, एंड इसी की वजह से इसने एरविन और उसकी पूरी आर्मी का। लेकिन अपना जीक यहीं पे नहीं रुकता, इसने स्पाइनल फ्लूइड का इन्वेंशन किया जो जिसके भी अंदर चला जाए स्पाइनल फ्लूइड। और फिर बाद में जीक ने स्क्रीम किया तो जिन भी ह्यूमंस के अंदर स्पाइनल फ्लूइड होगा वो सब टाइटन्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई ये एबिलिटी उसे फाउंडिंग टाइटन की तरह बनाती है। पर अब कई भाइयों को फिर से ये लगेगा कि मिकासा इससे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लिवाई एक्करमन ने भी इसका कहां क्या क्या नहीं काटा, एंड मिकासा भी एक एक्करमन है। तो देखो, क्लॉस कॉम्बैट फाइट में मिकासा इजिली जीक को या बीस्ट टाइटन को बीट करने वाली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिन भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है उन सब कैरेक्टर्स की पीक फॉर्म को किया है। एंड अगर हम जीक के साथ उसकी स्पाइनल फ्लूइड नहीं देते हैं जो कि उसका इन्वेंशन है, तो क्या फायदा जीक का इस लिस्ट में रहने का। एंड इसीलिए आई थिंक जीक आगे रहना चाहिए मिकासा से। खैर हम नंबर 4 की बात करते हैं, यानी जीक के बाप की।
लिवाई एक्करमैन। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट गॉड कैरेक्टर इन अटैक ऑन टाइटन अगर कोई है तो वो है अपना लिवाई एक्करमैन। अब लिवाई ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल सोल्जर है एंड इसने जी की कितनी बार बैंड बजाई है, ये जितने भी टाइटन इसके आगे आ जाए वो बचने नहीं वाले। अब अपने फिजिट स्पिनर लिवाई ने फीमेल टाइटन की भी बैंड बजा के रखी थी एंड साथ ही इसने जॉ टाइटन के जॉ को भी काट दिया था। तो समझ रहे हो कि ये कितना कैपेबल है, एक तलवार से जॉ काट दिया वो भी जॉ टाइटन का। ये है अपना लौंडा लिवाई एक्करमैन। लेकिन अब तुम लोगों का डाउट रहेगा कि लिवाई नंबर 4 पे है तो टॉप 3 पे ऐसे कौन से कैरेक्टर्स को रख दिया जो लिवाई से ज्यादा आगे आ गए। लेकिन बिलीव मी ये तीनों ही कैरेक्टर्स लिवाई से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 यूजर्स ऑफ कोलोसल टाइटन, आर्मिन एंड बैराटोल्ट। तो अब तक आपने जितने भी कोलोसल टाइटन्स को देखा या इसके यूजर्स को देखा वो लिवाई एक्करमैन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अपने हाई पावरफुल बस्टेड फ्लेम से ये अपने पास किसी को नहीं आने देते। जिस तरह आर्मिन का कोयला हुआ था वैसा लिवाई का भी हो सकता है। इसीलिए अगर लिवाई एकदम से अटैक करता है तो शायद वो कोलोसल टाइटन का कुछ बिगाड़ पाए। लेकिन ऐसे अगर कोलोसल टाइटन अपने बस्टेड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है तो लिवाई इसके आसपास नहीं जाने वाला। लेकिन सिंपली ये लिवाई एक्करमैन से ज्यादा आगे इसीलिए है क्योंकि जब भी कोई यूजर कोलोसल टाइटन में कन्वर्ट करता है अपने आप को तो एक न्यूक फटता है एंड उसका रेंज कितना ज्यादा था हमने कई सीजन्स में ये देखा है। यानी आप समझ सकते हो कि कोलोसल टाइटन के न्यूक से ही लिवाई मर जाएगा। तो हाँ, जो लिवाई के सच्चे फैंस है वो टेक्निकली इस बात को मान लेंगे कि कोलोसल टाइटन अपने न्यूक से लिवाई को बीट कर सकता है। लेकिन जो अंधभक्त फैन बॉय आके गालियां देने वाले हैं वो एक बार फिर से सोच लो ध्यान से कि कौन है कोलोसल टाइटन। खैर नंबर 2 एरन येगर, तो अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट। अब तक जो कुछ भी हुआ वो इसी बंदे का प्लान था। अटैक टाइटन इसके पास आएगा, फाउंडिंग टाइटन की पावर इसको मिलेगी, फिर बैराटोल्ट नहीं मरेगा और इसको रहने देते हैं। और लास्टली एरन ने अपने इस प्लान में सक्सेस भी हासिल की। इसने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज किया, जीक की पावर्स को यूज किया एंड फाइनली इसने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को खत्म किया। और बाकी एबिलिटीज आपको क्या ही बतानी, इसके पास अटैक टाइटन, वॉर हैमर टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन थे फाइनल बैटल के दौरान। और इसी ने पूरी रमलिंग को स्टार्ट किया था एंड पूरे वर्ल्ड की बैंड बजाई थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एरन येगर नंबर 1 पे क्यों नहीं है? यहाँ पे सिंपली हम बात कर रहे हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की। अब एरन ने दिमाग तो काफी अच्छा लगाया लेकिन वो एक कैरेक्टर्स को पावर लेवल के हिसाब से कभी बीट नहीं कर सकता और वो है नंबर 1 वन एंड ओनली ymir फ्रीड। तो अब ymir की वजह से ही अटैक ऑन टाइटन में अब सब कुछ है। ये फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन थी जिसकी वजह से ही आगे पावर सबको मिलना स्टार्ट हुई। इसकी मौत के बाद इसकी साउल से ही बाकी 9 टाइटन्स का जन्म हुआ एंड लास्टली इसकी पावर्स जो कुछ भी कर सकती है, मतलब ये कुछ भी कर सकती है जो भी आप सोचो। जहाँ तक आपकी थिंकिंग पहुंचेगी ymir वो आपको करके देगी। नहीं, इस फोटो को देख के वो मत सोचना। बट एक और छोटा मोटा रीजन है कि ymir एरन से आगे क्यों है। देखो प्रीवियस हिस्ट्री में जितने भी अटैक ऑन टाइटन के टाइटन शिफ्टर्स या यूजर्स रहे हैं उन सब की पावर्स को या उन सब की फिगर बना के ymir यूज कर सकती है, जैसा इसने एरन की बॉडी के ऊपर यहाँ पे किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ymir कुछ भी कर सकती है जो भी वो सोचे, क्योंकि सब कुछ उसकी साउल से ही लिंक्ड है एंड इसीलिए ymir की पावर अनबिलीवेबल लगती है एंड इसीलिए ymir इज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन अटैक ऑन टाइटन। और बाकी मुझे पता ही है ये तुम्हें पहले से पता होगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर मार दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। सोलो लेवलिंग के लिए वेट कर रहे हो तो आएगा एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, व्यूज के लिए करना पड़ता है कभी कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।